हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो यहाँ पर रेयांस पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस वर्कबुक जारी किया गया है। ये जो है इनके डायरेक्टर जो है अमित तिवारी सर यानी स्टडी मूड के द्वारा 20 इसमें प्रैक्टिस सेट्स जारी किए हैं, जो कि जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है एक सेट कराया जा चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, और रुक्मिनी वॉल्यूम 3 का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट तक पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से करेक्ट जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। ही सेड डैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई ऑफन मिस्टेक आई एम ओनली ह्यूमन, आफ्टर ऑल आई एम फैलिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन मेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम। वेरी का जो एंटोनिम हो जाएगा वो यहाँ से डी ऑप्शन जॉली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। जिटरी का जो अपोजिट हो जाएगा चिट्री का वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन हु किल्स एनिमल्स प्रोफेशनली फॉर सेल। एनिमल्स प्रोफेशनली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यहाँ से, अब हिंदी के प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये जो है शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, तत्सम संस्कृत शब्द को कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राजमहल में कौन सा समास है, तो राजमहल में जो है राइट आंसर हो जाएगा 8 का यहाँ से ए ऑप्शन तत्पुरुष समास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आस्तीन का साफ होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए, तो आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन विश्वासघाती होना। चलिए नेक्स्ट है त्वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो त्वर्ग का उच्चारण जो है वो मुख्य रूप से मुंह के जो है वो यहाँ पर दंत से होता है। ठीक है, दांत से। नेक्स्ट है व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए ऑप्शन आचार और विचार। नेक्स्ट है रामचरितमानस किसने लिखी है, तो रामचरितमानस के रचनाकार जो है इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर तुलसीदास है। ठीक है, नेक्स्ट है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में जो हो जाएगा अपादान कारक है। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, तो घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, नेक्स्ट है अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा यहाँ से सूर्य हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मिलान करना है, तो चलिए सामवेद जो हो जाएगा संगीत से संबंधित हो जाएगा, और यहाँ से ऋग्वेद जो हो जाएगा ईश्वर महिमा से संबंधित, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, और यजुर्वेद बलिदान विधि से, यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो कविराज जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और यहाँ से देखेंगे और जो घाघरा का युद्ध जो हुआ था
वो हो जाएगा 1529 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है वो 1530 में नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो अमीर एक कोही जो है वो एक नया विभाग था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो यहाँ पर किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भ्रमण कहाँ किया, तो इसका राइट कहाँ दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, डी ऑप्शन वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट है यहाँ से 22 नंबर प्रश्न भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 3 जून 1947 को हुई थी। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है वो यहाँ पर 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है वो यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। चलिए 25 नंबर सवाल, चलिए तो सुमेलित कर लेते हैं। तो भिलाई जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और यहाँ पर बोकारो जो है झारखंड में है, दुर्गापुर जो है पश्चिम में स्थित है, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ से हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ से बी वाला राइट हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति का संबंध है, तो नरसिम्हन समिति का संबंध जो हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधारों से है, ठीक है। नेक्स्ट है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाट द्रोणी से होकर बहती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। अगला देखेंगे निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 का, सी ऑप्शन भोर घाट या हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सुमेलित करना है, यहाँ से सुमेलित करना है 32 नंबर पर। चलिए सुमेलित करते हैं, दिया गया है यहाँ से अष्टामुडी जो हो जाएगा वो यहाँ पर केरल में स्थित है, ठीक है। पुलिकट जो स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, रूपकुंड जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, और सूरज कुंड जो है हरियाणा में स्थित है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। चलिए अगला देखेंगे कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो बिहू जो है असम राज्य का है, यहाँ से देखेंगे 34 नंबर प्रश्न का। ओणम जो है ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये तमिलनाडु का है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ये गलत दिया गया है। बाकी नागालैंड अंगामी हो जाएगा और सिक्किम का तिब्बती हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का, हो जाएगा डी ऑप्शन 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो नहीं थे वो विलियम वुड थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सुमेलित करना है, यहाँ से दिया गया है सुमेलित कर दिए। कितना नंबर सवाल है, 37 नंबर प्रश्न। चलिए 37 का जो राइट आंसर दिया गया है यहाँ से देखेंगे सुमेलित करके। भारतीय संविधान के लक्षण किस देश से गृहीत हैं, ये सभी को सुमेलित करना है।
तो मूल अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और यहाँ से शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया है, और यहाँ पर आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जो है यहाँ पर सार्वभौमिकता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट याचिका द्वारा की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी ऑप्शन, हैबियस कार्पस। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बाघ, आरक्षित क्षेत्र और राज्य। चलिए, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बुक्सा बिहार। ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी दम्फा जो है मिजोरम में स्थित है, नमेरी जो है असम में स्थित है, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। तो चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन, जलोपनिषद में मिलती है, जाबलू उपनिषद में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो हो जाएगा वो यहाँ से कहाँ स्थित है, तो ये पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक का जनक जो है वो यहाँ पर पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, गैट का पूर्ण रूप क्या होगा। तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। ठीक है, चलिए इसका मिलान करेंगे। 46 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसमें उल्टा दिया गया है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जी शंकर कुरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है। तो अर्जेंटीना की राजधानी जो हो जाएगी ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हो जाएंगे लाला लाजपत राय हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, बहुजन हियात बहुजन सुखाए निम्नलिखित में से किसका ध्येय वाक्य है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ से 50 का ए ऑप्शन, ऑल इंडिया रेडियो का वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, घूममठ सिक्किम, ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, हेमिस मठ लद्दाख में है, और सासुर मठ जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो यहाँ पर किससे है। तो ये अंडा उत्पादन से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मीर कासिम ने। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें ये रीजनिंग का सवाल है 9, 12 और 18। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, बी वाला राइट हो जाएगा, 13, 10 और 31, 13, 19 और 31। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो है वो यहाँ पर कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, बी ऑप्शन, रोहतास में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का, सी ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का,
ए ऑप्शन सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ये जो है नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे ईस्ट और मशरूम है, तो ईस्ट और मशरूम जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा फफूंद हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी ऑप्शन लाल। ठीक है, चलिए अगला देखें, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 38 एटीपी प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, तो उसमें जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसमें जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या उपस्थित होता है, तो ये कैप्सेसिन उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है, वह जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन ऑर्निथोलॉजी है। नेक्स्ट है, कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन ऑर्थोपोडा संघ में। अगला देखेंगे, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन 9.3 जूल। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ पर शब्द विन्यास को यहाँ पर चयन करना है। चलिए तो पहले जो आ जाएगा डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला राइट है। पहले दूसरा आ जाएगा, ये तो कट गया, MOV पूरा कट गया, फिर ई जो है वो 5 पर आता है, आप सभी को पता होगा। आई जो है 9 पर आता है, और यहाँ पर इसमें भी ये पूरा कट गया L वाला और T वाला। ठीक है, तो इसमें भी आई और ए, तो पहले 2 नंबर आ जाएगा, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 5 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी ऑप्शन 29 अस्थियाँ होती है। अगला देखेंगे, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कोबाल्ट 60 का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, नीचे दिए गए समचतुर्भुज वेन आरेख में आदि। समचतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को निरूपित करता है, विभुज कारपोरेट्स को निरूपित कर्मचारियों को निरूपित करता है, वृत्त पिता को निरूपित करता है। तो कितनों मनोवैज्ञानिक कारपोरेट कर्मचारी हैं लेकिन पिता नहीं है, यहाँ पर इसका फिगर तो है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी ऑप्शन 6 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सम्मिलित करना है यहाँ से। चलिए 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 69 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लेंगे हम लोग। चलिए मिलान ही कर लेते हैं। वाशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, और हाइपो जो है यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट को, ठीक है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ से बी वाला राइट हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट देखेंगे, भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का वो हो जाएगा, कौन सा पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्शन हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन रेशेदार कांच का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन फ्रेयॉन हो जाएगा। अगला देखेंगे, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो बेंजीन के लिए जो है यहाँ पर सी ऑप्शन सत्य है, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होता है। अगला देखेंगे, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है वो यहाँ पर 1/1000 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर,
चलिए मिलान करना है। तो एक्सरे की खोज जो है वो यहाँ पर रॉन्टजन ने किया था, ठीक है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने, और रेडियम फ्लेमिंग की खोज यहाँ पर मैडम क्यूरी ने। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो भार जो है अधिक कब मालूम पड़ेगा? त्वरित गति से, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तब, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से दिया गया है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 77 का, सी ऑप्शन 9 गुना हो जाएगी। 3 का स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाह रहे हैं तो उसको निर्धारित करने में कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का, बी ऑप्शन, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला देखेंगे, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने पड़ता है। इसका कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना जोड़ लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, यदि किसी रौनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सूत्र जो होता है P बराबर 1/f होता है। तो f बराबर 1/p कर देंगे तो 1/p हो जाएगा। p कितना, 2 डायोप्टर दिया गया है, 2 × 100, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 का, वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर 100 हो जाएगा और 2 से 50 बार में कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न है। 17-18 से कैसे 12 से 25 आया और 13-14 से 729, तो 19-4 से क्या आएगा? तो 19-4 से जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 538 आ जाएगा, ठीक है। ये 529 यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सुमेलित करना है 83 नंबर सवाल। चलिए सुमेलित करना है परमाणु शक्ति केंद्र और स्थापित वाला राज्य। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलान कर लेंगे, यहाँ से ऑप्शन भी दिए गए हैं। चलिए कितना नंबर सवाल है? 83 नंबर सवाल। चलिए 83 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 का 3। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से काकरापार गुजरात में स्थित है और ट्राम्बे महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है यहाँ से। चलिए 84 नंबर सवाल। 84 का जो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मिलान कर ही लेते हैं। यहाँ पर त्रिशूल जो हो जाएगा वो यहाँ पर लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास, ये मिसाइल है, ठीक है। यहाँ से पृथ्वी जो हो जाएगा सतह से सतह प्रक्षेपास, यानी सतह से सतह मारने वाली। अग्नि जो हो जाएगी यहाँ पर माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय, यानी मध्यम से मारने वाली। और ये नाग जो हो जाएगी टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला। यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदला जाता है। तो प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में जो है वो यहाँ पर किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये डिस्टकारी द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर मैथ का सवाल है। 1024 + 32 + 2 4 + 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले कोष्ट वाला सॉल्व होगा। तो 32 है 4 36 + 2 और प्लस 1024, तो 36 और 2 29। और यहाँ से देखेंगे चलिए ये भाग नहीं ना है, यहाँ पर 72 कैसे आ गया? फिर एक सेकंड देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, ठीक है। 64 हो जाएगा, भाग देना है। नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 14:15 है, यदि उनके एलसीएम 420 है तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? चलिए यहाँ से देखेंगे, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए ठीक है।
कैसे बनेगा, तो हम लोग जो है पहले यहाँ पर 15 में 420 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 15 दूना 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 12 बचेगा, फिर 120, 15 8 120, ठीक है 28, और फिर देखिए यहाँ पर 14 में फिर 420 से भाग देंगे, तो 14 28, 14 तियाँ यहाँ पर 42, जीरो आ जाएगा तो जीरो, 28 और 30 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दो अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों के पलटने पर से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, तो उसके अंकों का अंतर जो हो जाएगा 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर सवाल का हो जाएगा, ये भी मैथ का ही है। चलिए, तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से सी वाला राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से 91 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से 93 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यहाँ से, चलिए 94 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इस सभी का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित में कौन से देश आइट्यूट ग्रुपिंग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। नेक्स्ट, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का 14वां संस्करण किन दो देशों के मध्य हुआ, तो ये जो हुआ था भारत और अमेरिका के मध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोबल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो है नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे 99 नंबर, किस राज्य में देश का पहला हिम संकलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है, तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, यहाँ पर आकृति तो दी नहीं गई है, 12 हो जाएगा। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए, इसका आंसर यहाँ पर है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद।